मीरापुर नाम का एक गांव था, जहां पर मोहन और उसकी पत्नी रीना रहती थी। वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन दोनों बहुत गरीब होने के कारण बहुत मुश्किल से अपने जीवन को बिता रहे थे। वह दोनों बहुत गरीब थे। तभी एक दिन अरे सुनो भगवान, मुझे लगता है कि मुझे अपना खुद का काम जोड़ लेना चाहिए। क्यों ना मैं कल बाजार से सस्ते दामों में फल खरीद कर लेकर आऊं और उसको बेचने लग जाऊं। फिर मोहन अगले दिन मंडी से सस्ते दामों में कुछ फल और कुछ सब्जियां खरीद कर लेकर अपने घर आता है। वह पास के गांव से भी गुजरता है। तभी वहां पर कुछ लोग पूछते हैं। उसके बाद वह उन्हें बताकर अपने घर पर आ जाता है और उन फलों से भरी रेहड़ी को अपने घर के पास में लगा देता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो, मैं आज कितने सस्ते दामों पर फल खरीद कर लेकर आया हूँ। तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे सब्जियाँ और कितनी अच्छे अच्छे फल है। आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप लाए हो तो अच्छे ही होंगे। बस आप थोड़ा ध्यान रखना कि बजट ज्यादा करनी है, लेकिन किसी ग्राहक को भी नुकसान में नहीं रखना। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहो। फिर अगली सुबह होते ही मोहन अपनी रेहड़ी को लेकर पास के बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर पास में ही एक बाजार लगता था। वह मोहन वहीं पर ही अपनी रेहड़ी को लगा देता है। पहले दिन तो उसकी सब्जियाँ फल ज़्यादा नहीं बिकते, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं होता और अपने घर वापस आ जाता है। वह अपनी रेहड़ी को अपने घर के पास वाली जगह पर लगा देता है। फिर अपनी सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। अरे भाग्यवान, आज तो हमारे इतने पैसे नहीं बने हैं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। मुझे पता है, उम्मीद है अपने ऊपर कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और तुम देखना, एक दिन हमारी गरीबी सारी खत्म हो जाएगी। जी मैं अच्छे से जानती हूँ, आप जो मेहनत करते हो एक दिन वह जरूर रंग लाएगी और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और हमारे सारे गरीबी के दिन गायब हो जाएंगे। देखना आप बस ऐसे ही काम करते रहो। मैं हमेशा आपका साथ रहूंगी। फिर मोहन रोज अपनी रेहड़ी को उस पास वाली मार्केट में लेकर जाता और वहाँ पर जाकर अपनी खूब सब्जियाँ और फल बेचने लग जाता है। खड़े खड़े वह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मोहन हार नहीं मानता और एक दिन वह सब्जियां बेच बेच कर ही इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि वह अपना एक नया और अच्छा सा शहर में घर भी ले लेता है। फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी और अच्छे से अपने जीवन को बिताते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसमें सभी लोग बड़े अच्छे से और प्यार से रहते थे। सभी लोग एक दूसरों की मदद करते थे और खुश रहते थे। जब भी किसी को किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो सभी अपने भाईचारे में काम कर कर एक दूसरे की मदद करते हैं। उस गांव के किनारे एक नदी भी थी, जिसमें एक गांव वाला सभी को अपनी नाव से नदी को पार कराता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। एक दिन उसी गांव में एक सेठ भी घूमने के लिए आता है और वह नाव वाला उस सेठ से पैसे लेकर नदी को पार कराता है और वह खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। लेकिन उस गांव के लोग इतने गरीब होते हैं कि वह मोटर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर सब अपनी बैलगाड़ी से ही काम चलाते थे। चाहे शहर में अपना अनाज या अपना सामान देकर आना हो या व्यापार के लिए कुछ भी हो, सवारी के लिए भी वहां पर बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यह सुविधा ना होने के कारण भी सभी बहुत खुश थे। इस गांव में सभी व्यक्ति बहुत खुश रहते हैं और अपने अपने काम को सफलतापूर्वक करते हैं। इस गांव में कोई भी अपने पशुओं को बांधकर नहीं रखता था। उनका कहना है, यह पशु भी हमारे जैसे ही है, इनको कैद में नहीं रखते। एक दिन वहां पर एक
टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो अपनी बस लेकर शहर की सड़क पर चल रहे थे। तभी वह देखते हैं कि शहर में एक मेला लगा हुआ है। वह अपनी बस को लेकर उस मेले के पास आते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है और वहां पर हरियाली होती है। तो वह उस हरियाली को देखने के लिए गांव की ओर बढ़ने लग जाते हैं। वह उसी गांव में आकर रुक जाते हैं और वह गांव उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उस गांव में आकर सभी बहुत खुश होते हैं और शहर से घूमने आए कुछ व्यक्ति ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।